डॉक्टर प्रफुल्ल, मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। मैं खत्म होने दूंगा तब ना। नीरा मेहदी ने हमारे बारूद में एक चिंगारी फेंकी है, लेकिन इसी आग में उसकी चिता भी जलेगी। लेकिन इससे पहले तुमने जो गलती की है वो तुम्हें ये सुधारना होगा। क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? रघु के जरिए नीरा मेहदी को डॉक्टर पीटर मार्टिस के बारे में पता चल गया होगा। वो डॉक्टर मार्टिस तक पहुंचने की कोशिश करेगी, तुम्हें इसे रोकना होगा। लेकिन मैं उसे इस कोशिश से कैसे रोक सकता हूँ? ठीक है, उसे न सही, डॉक्टर मार्टिस को तो रोक सकते हो। वो क्यों मना करेंगे? वो चाहते ही हैं बात कि... तो सुनो। जो आदमी एब्सकॉन्डिंग हो जाता है, दुनिया से एब्सकॉन्डिंग हो जाता है, वो किसी से कैसे मिलेगा? या कोई उससे कैसे मिल सकता है? हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम डॉक्टर पीटर मार्टिस को, मैं नीरा मेहदी को हैंडल करता हूं। हो सकता है इस सब में हमें वंदना नेगी को भी हेलो वंदना, मैं नीरा बोल रही हूँ। नीरा? हाँ बोलो। क्या आज रात 10 बजे तुम मुझे मिल सकती हो मेरे घर पे? कुछ पर्सनल बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं मिलूंगी। ओके बाय। नीरा? नीरा? नीरा, are you there? नीरा? तुम ठीक तो हो ना? नीरा? हाँ? नीरा वो? नीरा वो? कौन? ओके? नीरा वो? थैंक गॉड तुम ठीक हो। नीरा? वो वही था। वही मतलब? वही जिसने मुझ पर हमला किया। जीना भी साथ में थी। मैं उसका चेहरा पहचानती हूँ। राजीव ने उसे पकड़ा, वो जेल से भाग गया। लेकिन उससे कैसे पता चला कि तुम वहां आने वाली हो? मुझे क्या मालूम।
शायद उसने मेरा फोन टैप किया। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, किस वक्त जाती हूँ। इस सब का मतलब सिर्फ एक है, डॉक्टर प्रफुल्ल। हो भी सकता है, लेकिन वो मेरा पीछा क्यों करेगा? ये तो वो ही बता सकता है ना। मैंने तुम्हें एक बार कहा भी था, वंदना एक बार जाके डॉक्टर प्रफुल्ल से बात कर लो। कल रात जब मैंने टीवी पर सुषमा की मौत देखी तो मैंने डॉक्टर प्रफुल्ल को बहुत फोन किया, लेकिन वो मिले ही नहीं। जीना का फिर से उसके साथ झगड़ा हो गया। ये जीना भी तुम्हारी कुंडली में ऐसे घुस गई है कि वंदना, ये डॉक्टर प्रफुल्ल और जीना की मिली भगत भी हो सकती है। हो भी सकता है, लेकिन जीना क्या हुआ वंदना, तुम रुक क्यों गई? तुमने जो अभी कहा उसके बारे में मैंने कभी क्यों नहीं सोचा। जेल से निकलने के बाद तुम्हें हर आदमी पर शक करना चाहिए था वंदना। हाँ, सचमुच ऐसे ही हो सकता है। अब देखो ना, डॉक्टर सिमी का खून हुआ, मैं जेल चली गई, डॉक्टर प्रफुल्ल मल्होत्रा हॉस्पिटल के चेयरमैन बन गए, और अब जीना, वो ये नहीं चाहती कि मैं अब इस दुनिया में रहूं ताकि वो मल्होत्रा हॉस्पिटल की ओनर बन सके। एनीवे, नीरा, तुमने मुझे वहां क्यों बुलाया था? मेरा मिस्टर बासु से झगड़ा हुआ। बासु? कौन बासु? मिस्टर बासु, मेरे टेलीविजन चैनल के बॉस। उनका मानना यह है कि रघु की मौत की वजह मैं हूं। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान भी जाऊं कि वो बात सच है, फिर भी मैं तुम्हारी न्यूज़ दबा नहीं सकती वंदना। इसलिए इससे पहले कि वो लोग मुझे उस ऑफिस से निकाल दें, मैंने उस नौकरी को छोड़ दी। तो अब वंदना, एक मैं और एक तुम। That means we are back to square one. स्क्वायर वन मतलब वो फाइल, कौन सी फाइल? जो सारे गुनाहों की जड़ है। वो फाइल जिसकी वजह से डॉक्टर देबूसेन और सुषमा की मौत हुई। वंदना, मैं मानती हूँ कि वो फाइल के सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर से डिलीट हो गए हैं, लेकिन उस फाइल की कॉपी तुम्हारे पास तो होनी चाहिए। फाइल? वो फाइल जो तुमने डॉक्टर देबूसेन से हासिल करके डॉक्टर समीर को दी थी। जेल से निकलने के बाद मैंने वो फाइल बहुत ढूंढी, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। पता नहीं किसके हाथ लगी होगी। आप यहाँ बगैर इजाजत? पुलिस को कहीं जाने के लिए इन्विटेशन की जरूरत नहीं होती मैडम। ये बात मैं आपके हस्बैंड डॉक्टर प्रफुल्ल को पहले भी समझा चुका हूँ। कहाँ है वो? जी घर पे नहीं है। कहाँ गए? क्यों मिलना चाहते हैं आप मुझसे? आपको जानकर शायद अच्छा नहीं लगेगा, उनके नाम हमारे पास अरेस्ट वारंट है। क्या किया उन्होंने? उनके ऊपर खून का इल्जाम है। सुषमा नाम की नर्स ने मरते वक्त उनका नाम लिया था। झूठ है ये, मैं नहीं मानती है। झूठ और सच का फैसला करना तो अदालत का काम है। बाय द वे, आप बताएंगे वो हैं कहाँ? मैं नहीं जानती। देखिए, आपके इस तरह करने से ऐसा नहीं कि हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं वाकई नहीं जानती वो कहाँ है। इनफैक्ट वो मुझसे झगड़ा करके गए हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे भी कि नहीं। अगर वो वापस आए तो आप उनसे कहिएगा कि वो शहर छोड़ के कहीं ना जाए, और उससे भी बेहतर ये होगा कि वो मुझसे मिलने पुलिस स्टेशन खुद आ जाए। गुड नाइट। जेल तोड़ के भाग आया? नहीं दीदी, मेरी जमानत हो गई है। कौन है वो जिसने तेरी जमानत दे दी और पुलिस मान गई? मैं जमानत देने गई थी तब तो नहीं मानी थी।
घर वालों की जमानत पुलिस नहीं मानती। तो कौन है वो? वंदना मैडम, उन्होंने मेरी जमानत दी और मुझे पुलिस से छुड़ाया। पकड़वाया भी तो उसी ने था। हाँ, शायद इसलिए आपने उनकी नौकरी छोड़ दी। दीदी, वंदना मैडम कोई बुरी औरत नहीं है। हमने जो कुछ पुलिस और अदालत से छिपाया, अगर हम वो ना छिपाते तो शायद वंदना मैडम को सजा ना होती। राजीव, मैंने तुझे छुपाया था, तूने क्या छुपाया मुझे नहीं मालूम। दीदी, मेरे पास उनकी एक अमानत है जो अगर हम पुलिस को बता देते या अदालत में पेश कर देते तो शायद वो बच जाती। क्या है वो? वो तो मैं सिर्फ वंदना मैडम को ही बताऊंगा। तुम कहाँ थे? क्यों, क्या बात है? पुलिस आई थी। पुलिस किस लिए? तुम्हारे सर पे ताज रख के तुम्हें सिंहासन पे बिठाना चाहती है। किस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? तो क्या तुम्हारी आरती उतारो कि ये खूनी पति वापस घर लौट आया? क्या बक रही हो तुम? मैं कुछ नहीं बक रही, मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो पुलिस ने कहा है। इंस्पेक्टर तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट लिए घूम रहा है। वारंट? कैसा वारंट? तुमने पूछा नहीं? सुषमा नाम की नर्स ने मरते समय तुम्हारा नाम लिया। वही न्यूज़ जो मैंने, तुमने और सारी दुनिया ने देखी है। किस किस को जवाब देते फिरोगे डॉक्टर प्रफुल्ल? सबसे पहले तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, क्योंकि पुलिस से पहले तुम अदालत लगा के बैठी हो। बताओ, क्या सबूत है, क्या गवाह है मेरे खिलाफ? सबसे बड़ा सबूत और गवाह क्या ये नहीं है कि मरने वाली ने तुम्हारा नाम लिया है? और मरने वाले कभी झूठ नहीं बोलते। ऑन द कॉन्ट्ररी, मरने वाले अक्सर झूठ बोलते हैं। तुम मेरे सामने अपनी सफाई क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं। मैं कहीं जा रहा हूं, एक आखिरी काम है। Goodbye, Professor Martis. तुम यहाँ क्यों आए? पुलिस तुम्हें यहाँ से उठाकर लेके गई, तुम्हें सबक नहीं मिला? अब क्या चोरी करने आए हो तुम? मैडम अब प्लीज नाराज मत होइए। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? अगर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम्हें जमानत क्यों देती? उसके लिए भी शुक्रिया कहना था मुझे। आपने मेरी जमानत दी, इससे ये साफ जाहिर होता है कि आपने मुझे बेकसूर माना है। जो भी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम किसी का खून नहीं कर सकते। मैडम, ये बात सच है कि मैंने आपके घर में बहुत बार चोरी की है। जब भी मुझे नशीली दवाओं की तलब लगती थी और दीदी मुझे पैसा नहीं देती तो मैं आप ही के घर में आता था।
और कुछ ना कुछ चुरा कर यहां से चला जाता था। राजीव, जिस रात को समीर साहब का खून हुआ था, तुम इसी घर में चोरी करने आए थे ना? यस मैडम। तो तुमने क्या देखा कि समीर साहब का खून मैंने किया? नहीं मैडम, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप कभी भी किसी का खून नहीं कर सकती। तो तुमने किसको देखा था? देखा तो नहीं, हाँ, लेकिन ऐसा लगा जरूर कि उस रात साहब फोन पर बात कर रहे थे और बहुत गुस्से में थे। Get lost. मैं भी यही देख रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं उनका फोल्डर चुरा लूं। मुझे मौका बहुत जल्द मिला। साहब एक मेज पर से दूसरी मेज पर गए। और मैंने उनका फोल्डर चुरा लिया, लेकिन उसके पहले कि मैं उनके फोल्डर में से पैसे निकालूं, मुझे घंटी की आवाज सुनाई दी और मैं डर गया और मैं छिप गया। और उसके बाद जैसे मुझे मौका मिला, मैं वो फोल्डर लेकर खिड़की के रास्ते से भाग गया। तुमने देखा नहीं दरवाजे से कौन आया था? मैडम, मैं उस वक्त बहुत डरा हुआ था। मुझे इस बात का डर लग रहा था कि अगर किसी ने मेरे हाथ में वो फोल्डर देख लिया तो, इसलिए मैं वहां से भाग गया। लेकिन जब घर पे जाके मैंने वो फोल्डर खोला तो देखा उसमें कुछ फाइल्स है। मुझे लगा अगर ये फाइल्स बाद में अगर उसकी जरूरत पड़ी तो, इसलिए मैंने वो फोल्डर अपनी अलमारी में छिपा कर रख दिया। लेकिन वो फाइल है कहाँ? वही फाइल मैं आपको लौटाने आया हूँ। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हारी चोरी करने की आदत ने इस फाइल को बचा लिया। इस काम की वजह से तुम्हारे सारे गुनाह माफ। राजीव, एक बात बताओगे? जी। जो कुछ भी तुमने मुझे बताया, तुम पुलिस को बताओगे? हाँ मैडम, मैं जरूर बताऊंगा। मुझे तब भी कह देना चाहिए ना, जब आप पर मुकदमा चल रहा था, लेकिन तब मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा।